हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पवन सर यूनिक में। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 यानी 24 फरवरी का जो बच्चों आपका पेपर होने जा रहा है, उस पेपर के दो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हम जीवन परिचय बच्चों आज हम लेकर के आए हैं। जो यही दोनों जीवन परिचय बच्चों आपके पेपर में बच्चों 100% है पूछा जाएगा। और बच्चों आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको ये जीवन परिचय अपनी कॉपी में बच्चों कैसे लिखना है और किस तरीके से लिखना है, ताकि वहां से आपको पूरे आपको 5-5 नंबर बच्चों क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। यानी आज की वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे पूरे 10 नंबर का। आप यहाँ से पूरे बच्चों 10 नंबर क्या करेंगे, ला सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यही उम्मीद करता हूँ आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। और सभी छात्रों से प्लीज गुजारिश करूंगा बच्चों कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, दो महत्वपूर्ण जीवन परिचय बच्चों हम लेकर के आए हैं काव्य और गद्य से। गद्य और काव्य से ऐसे दो महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेकर के आए हैं जो आपके पेपर बच्चों 100% पूछा जाएगा। एक है भैया जयशंकर प्रसाद जी का और दूसरा है जी सुंदर रेड्डी का। ये दोनों ऐसे जीवन परिचय हैं बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा यानी आपका जो 24 फरवरी का पेपर होगा बच्चों, हर एक पेपर सेट में ये दोनों जीवन परिचय पूछा जाएगा। बिल्कुल 101% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यही जीवन परिचय आपके पेपर में आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं और जल्दी से देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में क्या करें, समय रहते लिख लें बच्चों। चलिए देखते हैं भैया, आइए भैया देखते हैं। तो आप ये देखिए हमने लिखा जीवन परिचय प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का 24 फरवरी के पेपर में बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको लिख भी देंगे। ठीक, देखेंगे लिखेंगे जीवन परिचय हेडिंग क्या बनाएंगे बच्चों, जीवन परिचय। लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था। इन्हें असाधारण ज्ञान कहा जाता है, संस्कृत और तेलुगु भाषा का ज्ञान प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही बच्चों क्या हुआ था, प्राप्त हो गया था। किंतु उच्च शिक्षा किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई थी। किंतु इनकी आगे की जो शिक्षा हुई थी वो कौन सी भाषा में हुई थी बच्चों, हिंदी भाषा में हुई थी। कहा जाता है सन 1943 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे थे। ठीक है भैया, आगे देखिए। इन्होंने अपने ही निर्देशन पर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना इन्होंने अपने ही निर्देशन पर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्यों की हिंदू और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं एवं तथ्यों के तुलनात्मक पर शोध कार्य कराए थे। आगे देखिए भैया, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक पुस्तक में तो आपकी प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। इनकी असाधारण परिचय क्या है बच्चों, मिलता है। इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है, इन्होंने कहा जाता है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने हिंदी भाषा की जो सेवा की है वह एक प्रशासनिक कार्य है। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया था। इनका जो निधन है बच्चों सन 2005 ईस्वी में क्या है, हुआ था। आगे देखते हैं भैया इनकी कीर्तियां। नंबर 1 साहित्य एवं समाज, नंबर 2 मेरे विचार, नंबर 3 हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, नंबर 5 तेलुगु दरुल आदि। ये है भैया इनकी कीर्तियां। क्लियर बच्चों, बस इतना ही आपको लिखना है भैया। यहाँ से आपको पूरे पूरे बच्चों क्या नंबर मिलेंगे, 5 नंबर यहाँ से बच्चों पूरे बन जाएंगे। और सभी छात्रों से प्लीज भाई गुजारिश करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सभी छात्र जरूर आपके पेपर में ये आपको यहाँ से 5 नंबर बच्चों क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे।
ठीक, आइए बच्चों देखते हैं दूसरा जीवन परिचय। आइए भैया देखते हैं दूसरा जीवन परिचय। तो दूसरा जीवन परिचय बच्चों हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। किस पे बात करेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों अपनी कॉपी में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। क्या बनाएंगे बच्चों? जीवन परिचय। अब देखिए, हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में सन 1889 ईस्वी में काशी के एक धनी महादानी परिवार में हुआ था। एक धनी महादानी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी साहू प्रसाद जी था। इनके पिताजी का जो नाम था बच्चों क्या था? श्री देवी साहू प्रसाद जी था। जो बच्चों कुछ पॉइंटें हैं उनको आप लोग जरूर हाईलाइट करना, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखते ही समझ जाए कि ये बंदा सही से लिखा है। ठीक है, वही चीज़ों को एग्जामिनर पकड़ता है और सारी चीज़ों को नहीं पकड़ता है। काशी के प्रसिद्ध दानियों में गिने जाते थे। इनके जो पिता थे श्री देवी प्रसाद साहू जी कहा जाता है। जो वहाँ काशी के दानी लोग थे उनमें से इनका नाम शुमार था बच्चों। ठीक, 12 वर्ष की अल्प आयु में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी जब 12 वर्ष के थे बच्चों तभी इनके पिता की मृत्यु होती है, और जब 15 वर्ष की अवस्था में इनके माता की मृत्यु होती है। और आगे जब ये 17 वर्ष की अवस्था में हुए तब इनके बड़े भैया की निधन के बाद घर का सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। अब आप समझिए बच्चों कि इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ लगातार टूटता गया। पिताजी, माताजी और बड़े भाई की लगातार मृत्यु होती गई और इनके ऊपर सारा घर का अ, सारा भार इन्हीं के ऊपर आता चला गया। आगे देखिए भैया, और स्कूल जाना ये क्या हो गया? बंद हो गया। कहा, और भैया आगे देखा जाए तो इनकी स्कूल जाना क्या हो गया? बंद हो गया। इतना समझ में बच्चों? अच्छा आगे देखिए, इन्होंने अपने घर पर ही रह करके देखिए भैया, इन्होंने अपने घर पर ही रह करके संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने अपने घर पर ही रह करके हिंदी और संस्कृत का अच्छा से क्या किया था? ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी बीच प्रसाद जी के हृदय ने एक एक के बाद दूसरी पत्नी को संसार से सदा के लिए विदा कर दिया। इसी के दरमियान जब इन्हें संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ था, तभी प्रसाद जी के हृदय को एक और झकझोरने वाली घटना घटी। क्या? कि इनकी पत्नी का भी दूसरी पत्नी का भी संसार से क्या हुआ? मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, विधवा भाभी तथा मातृहीन पुत्र, मतलब कहा जाता है कि विधवा भाभी, बड़े भैया की पत्नी जो भाभी लगती थी इनकी, विधवा भाभी तथा मातृहीन पुत्र, मतलब इनके जो पुत्र था वो तो मातृहीन हो गया था। पुत्र रत्नशंकर को देखकर ये अपने आंसू संभाल ना पाते थे। मतलब उन इन्हीं दोनों को देख करके ये अपने आंसू को क्या करते थे बच्चों? संभाल ना पाते थे। देखिए इनके ऊपर कितना विपत्तियों का पहाड़ सा टूटता गया। आगे देखते हैं। किशोर अवस्था में ही परिवार का सारा भारी बोझ अपने कंधों पर संभाल कर आपने जो उच्च कोट का ज्ञान प्राप्त किया, जो उच्च कोट का ज्ञान प्राप्त किया वो अति प्रशंसनीय था। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं। प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों तथा कठिनाइयों में के बीच में बीता गया। प्रसाद जी का जो बच्चों जीवन था वो कठिनाइयों और संघर्षों में क्या हुआ? बीतता गया। तथा 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की अल्पायु में परलोकवासी हो गए। अब देखिए, मात्र ये कितने वर्ष तक जिए थे बच्चों? 48 वर्ष की अवस्था में ही इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था। क्योंकि निधन का कारण ये था कि इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ हमेशा क्या हुआ? टूटता गया और इनके घर के सारे लोग इनसे जुदा होते चले गए। ये रहा बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों इनका साहित्यिक योगदान। क्या बनाएंगे बच्चों? साहित्य के योगदान। लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। कामायनी में मनु को संकीर्णता से ऊपर उठाकर आनंद की व्यापक भूमि तक ले जाया गया था। ठीक है, अच्छा ये तो बच्चों साहित्यिक परिचय में समझ में आया इतना। अच्छा आगे देखते हैं भैया। आगे देखिए,
यही प्रायः उनके काव्य का विषय होता है। यही उनके प्रायः काव्य का क्या होता था? विषय होता है। वे वे एक आदर्शवादी कवि माने जाते हैं। कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी एक आदर्शवादी कवि हैं। अब भैया हेडिंग बनाएँगे रचनाएँ। क्या बनाएँगे बच्चों? रचनाएँ। प्रसाद जी की प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा के साहित्यकार कवि थे। ये एक साहित्यकार कवि थे। नंबर 1 काव्य में लिखेंगे अ, विचारधारा, कनन, कुसुम, प्रेम, पथिके, झरना, लहर, आंसू, कामायनी इनकी प्रमुख है काव्य रचनाएँ हैं। इनकी प्रमुख क्या है बच्चों? काव्य रचनाएँ हैं। नाटक की अगर बात करें बच्चों तो सज्जन, कल्याणी कल्याणी परिणय, राजश्री राजेश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाखे, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ और एक घूंट। ये इनकी क्या है बच्चों? नाटक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है। अच्छा आगे देखिए कहानी। देखिए भई कहानी, तो कहानी में अगर बात करें आकाशदीप, क्या है बच्चों? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आँधी और छाया इनकी क्या बच्चों? कहानी है। ठीक? आगे देखिए भैया उपन्यास देखेंगे। क्या चीज़? उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती ये इनके क्या थे? उपन्यास थे। और निबंध, काव्य और कला आदि ये है भैया। तो अब आप समझ सकते हैं बच्चों कि जयशंकर प्रसाद जी 48 वर्ष की उम्र में अगर इन्होंने अपनी छवि हिंदी में इतना छोड़ दी तो अगर ये शायद और कुछ दिन तक रहते तो अपना और कितनी छवि छोड़ते। तो आप सब लोग बच्चों इनसे ज़रूर कुछ सीख लेंगे कि आने वाले समय में हमें अपने मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है? तो बस ये आप सभी छात्रों से यही गुज़ारिश करूँगा, आप बच्चों अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। आप लोग कभी भी उदास मत रहिए, यही हमारी आपसे अपील है। तो बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग ये दोनों जीवन परिचय को बच्चों अच्छे से तैयार करना। ठीक है? आप लोग को ये जीवन परिचय 100% है आपके पेपर बच्चों आएगा। ठीक? तो चलिए भैया बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू आपको।